विचारवान सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, महापुरुषों का कथन है, गोधन गज धन वाज धन और रतन धन सार, जिन पाया संतोष धन ताके उत्तम भाग। जितने मर्जी प्रकार के सांसारिक कंफर्ट्स, लग्जरीज, ये सारे सामान जितने मर्जी इकट्ठे कर लिए जाएं, धन संपदा महल मकान माड़ियाँ जितने मर्जी बना लिए जाएं, कामनाओं की आग और से और अधिक बढ़ती जाती है। तो महापुरुष फरमाते हैं कि शांति कब आती है? जब संतोष हृदय में धारण कर लेता है इंसान। बात तो बड़ी सुंदर है। संतोष जब आ जाता है तो चित्त भी शांत रहता है। मन बुद्धि चित्त शांत रहेगा तो आसानी से प्रसन्नता को हासिल कर सकता है। पर अब संतोष का अर्थ इस प्रकार नहीं लेना चाहिए कि कोई कर्म ही नहीं करना, प्रयत्न ही नहीं करना, कोशिश ही नहीं करनी। कोई काम करना है तो वो करना है, कर्मण्यता बनी रहनी चाहिए। कई बार अकर्मण्यता का सहारा लेकर ऐसा बता दिया जाता है कि मालिक जो कर रहा है ठीक है, संतोष है हमें। तो ये संतोष नहीं है। संतोष की आड़ में अपनी जो कर्म ना करने की प्रवृत्ति है उसको छुपा लेते हैं। काम कोई भी करना हो, सांसारिक, व्यवहारिक, व्यापारिक या आध्यात्मिक, पुरुषार्थ परमार्थ, कोई भी काम करना हो, हर प्रकार का कर्म करने में पुरुषार्थी को असंतोषी रहना चाहिए। काम करना है उसमें संतुष्ट नहीं होना। प्रयास करना है, अपनी ताकत पूरी झोंक देनी है उस प्रयास में। अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलना। जो एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लिया
वहाँ तक पहुँच के रहना है, पुरुषार्थ करना है। उसके बाद क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है उसमें संतोष रखना है। कर्म तो ऐसे करना है कि सब कुछ मेरे प्रयत्न पर निर्भर करता है। कर्म के लिए ऐसे प्रवृत्त होना है कि मैं करूँगा तभी तो काम होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। ऐसे पुरुषार्थ करना है, जी तोड़कर मेहनत करनी है। और कर्म करने के पश्चात उसके फल की इच्छा ना करना ही असली संतोष है। और उस कर्म को मालिक के अर्पण कर देने में ही जो भी परिणाम में प्राप्त हो तो कर्म बंधन भी नहीं रहेगा, और जो प्राप्त हो उसे प्रेम से स्वीकार करना है। ये असली संतोष का अर्थ है। हमारे सतगुरुदेव हमें नित्य प्रति जो उनकी आज्ञा हमें आती है, नित्य प्रति सत्संग द्वारा के 5 नियम पालन करने हैं, और 2 घंटे का जो उसमें सिमरन ध्यान है वो 2 घंटे का सिमरन ध्यान करना है। प्रत्येक गुरुमुख के लिए सतगुरुदेव स्वयं श्री मुख से अनिवार्य फरमाते हैं। हमारा ये पूर्ण प्रयास होना चाहिए कि हम अपना 100% उस भजन सिमरन में दे रहे हैं। उसके पश्चात हमें जो कुछ भी भजन सिमरन का फल हासिल होता है, भजन सिमरन के फल का अर्थ है जो हम भीतर नज़ारे देखते हैं, कहीं पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, उसको नहीं देखना, ये फल है। अभी हमने सिर्फ पुरुषार्थ करना है, प्रेम से नाम का सिमरन करना है, श्वासों में नाम की पहचान करनी है, जो जिसको अजपा जाप कहते हैं। उस अजपा जाप का जो प्रयास करते रहना है, इसमें हमने 100% देना है अपना। एक बार पूजनीय प्रेमी महात्मा जी के वचनों में हमने ये श्रवण किया था कि एक गुरुमुख श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में उपस्थित हुआ, तो थोड़ा क्लोज था जब श्री वचन हुए कि प्रेमी भजन किया करो, 2 घंटे भजन ध्यान किया करो। वचन सुनकर नतमस्तक होकर भक्त तो आ गया, पीछे अलग से प्रेमी महात्मा जी बता रहे हैं कि वो हमारे पास आया और कहता कि जब भी श्री गुरु महाराज जी के पास हम उपस्थित होते हैं, श्री चरणों में मत्था टेकने के लिए जाते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी हमेशा एक ही बात करते हैं, भजन किया करो, भजन किया करो, दूसरी कोई बात ही नहीं करते। तो प्रेमी महात्मा जी ने फरमाया कि हमने उसको कहा, भाई तो फिर तुम 2 घंटे का भजन सिमरन करते हो, जब तुम 2 घंटे का भजन सिमरन करने लगोगे, फिर जब श्री चरणों में आओगे, दूसरी बात तो वो तब बताएंगे ना। तो प्रेमियों, हम भी नर्सरी में बैठे हैं, 1 2 3 4 का खा गा सीख रहे हैं। नित्य प्रति हम ये तो अवश्य कहते हैं, सुनते हैं
के 5 नियम दरबार के करे जो श्रद्धाधार, लोक और परलोक के सतगुर जिम्मेवार। अब इस एक दोहे को नित्य प्रति गागा कर तो लोक परलोक का जिम्मा नहीं उठाया जाएगा ना, जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे। तो हमारा ये प्रथम कर्तव्य है 2 घंटे का सिमरन ध्यान करना। इसके लिए सर्वोत्तम काल अभी विश्राम में जाने से पहले आधा घंटा 40 मिनट इतनी तो सुविधा दे रखी है। 2 बार में कर लो 2 घंटे, 3 बार में कर लो, 4 बार में कर लो। तो अगर इस वक्त विश्राम पे जाने से पहले आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटा जितना कर सकें सिमरन पे बैठें, पुरुषार्थ करें। ये इस पुरुषार्थ को करने में असंतोषी रहें और कहें कि मेरा अभी भी काम ये कम हुआ है। जैसे एक बालक कितना चिंतित होता है स्कूल जाने के वक्त अगर उसने होमवर्क नहीं किया हो, कितना फ़िक्रमंद होता है, कई बहाने बनाता है स्कूल जाने के लिए। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि जब हम दर्शन करने के लिए साक्षात सतगुरुदेव के सम्मुख उपस्थित होंगे, हमें सुअवसर मिलेगा भाग्य से, तो हम कैसा फील करेंगे, सतगुरु के दर्शन करेंगे जब वो तो एक नज़र में हमारे भीतर का सब कुछ भांप लेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। नाम का सिमरन इसका बहुत भारी महत्व है और सतगुरु के साथ शिष्य का जो नाता है वो केवल इस नाम का है और इसका प्रभाव हमने स्वयं भी देखा है, अनुभव किया है। अभी हमारी इतनी समझ की अवस्था नहीं थी तो हमारे दिल में ये बहुत भाव हुआ करता था कि श्री चरणों में जब श्री दर्शनों के लिए हम जाएंगे तो पंचम पातशाह श्री गुरु महाराज जी के लिए तो विशेष तौर पर ये रहा है कि हम दुशाला तैयार करते श्री गुरु महाराज जी के लिए और उनके चरणों में भेंटा करते। इस दुशाले के साथ जुड़ी हुई हमारी बहुत सी यादें हैं पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी की कृपाओं की। तो हमें ये बताया गया कि अगर श्री गुरु महाराज जी के लिए जो हम कोई चीज़ वस्तु तैयार करते हैं उनको भेंटा करने के लिए अगर वो नाम जप कर बनाई जाए तो अवश्य ही स्वीकार होती है, अवश्य ही। और श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हम करने वाले तो कौन होते हैं, दुशाले को गोटा लगा रहे थे तो उनकी कृपा से स्वयं ही भीतर नाम चल रहा था। और जब दुशाला तैयार हो गया हमने उसको पैक किया और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जाकर भेंटा किया तो बेशक सबका सामान कतारों में से सेवादार इकट्ठा कर रहे थे पर हमारा दुशाला नहीं ले पाए। हमें नहीं पता क्या मौज थी श्री गुरु महाराज जी की। और जब श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में दुशाला भेंटा किया गया तो श्री गुरु महाराज जी ने उसको अपने कर कमलों से लिया और अपने आंचल में रख लिया और उसको बार बार आगे पीछे करके वो गोटे को उल्टी साइड से भी देख रहे थे, सीधी साइड से भी अच्छी तरह से दृष्टि डाल रहे थे। वो नज़ारा जो है आँखों के आगे आ जाता है। सतगुर का सेवक के साथ केवल नाम का नाता होता है। वो हमारे चेहरे, हमारी कोई पोशाक या हम कोई जो भेंटा लेकर जाते हैं उसमें क्या है, कितनी वैल्यूएबल है या हमने उस पर कितना धन खर्च किया है, इसका कोई मोल नहीं होता। प्रेम से अगर स्वयं
उगाकर एक पुष्प भी सतगुरु के चरणों में अर्पित किया जाए प्रेम भाव से, तो वो सतगुरु हमारे भाव को स्वीकार करते हैं। हमें सतगुरुदेव के श्री चरणों में अपने भाव समर्पित करने चाहिए। वो भाव जो सतगुरु का नाम जप जप कर हमारी भावना में परिपक्व होंगे, तो ये हमारा फ़र्ज़ है। गुरुदेव की आज्ञा में चलते हुए हम अपना जो जीवन है सफल सकारत करें और सतगुरुदेव की प्रसन्नता हासिल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।